विनोद सर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हरियाणा का ये मामला चर्चा में आता है, हम इसलिए इसको खबरों के खिलाड़ी का विषय रख रहे हैं क्योंकि इसमें पूरे जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहा है और दूसरा अब ये मामला वो जाति तक पहुंचने लगा है। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए हैं, जो आत्महत्या की है आईपीएस अधिकारी ने उसके लोगों के मिलने के लिए, फिर एएसआई ने, फिर वो दलित है, फिर वो जाट है। ये कहानी पूरी इस तरीके से राजनीतिक रंग लेने लगी है, कैसे देखें? प्रतीक्षा, इस पूरे प्रकरण से एक बात की तो मतलब बिल्कुल सच सामने आ गया, कलई खुल गई कि हमारे देश में और राज्यों में जो प्रशासन है, पुलिस है, उसमें राजनीति और जो सामाजिक बुराइयां हैं इतनी हद तक मतलब घुसपैठ कर गई हैं कि इस तरह के दुखद प्रकरण सामने आ रहे हैं। अब जो हरियाणा का प्रकरण है वो आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जी जो हैं वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने के बाद वो अपना जो है पूरा एक लंबा चौड़ा 8 पेज का जो है एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं, जिसमें 13 पुलिस अधिकारियों पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनका उत्पीड़न किया गया, उनको हैरेस किया गया, जिसमें 3 पूर्व डीजीपी, मौजूदा डीजीपी, एसएसपी और पूरा डिटेल में भेजते हैं। पूरे देश को लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ा उनके साथ अत्याचार हो रहा था और उनकी आईएएस पत्नी धरने बैठ जाती हैं और ये कहती हैं कि जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं। सरकार पसोपेश में है, भाई एफआईआर हो गई, सुसाइड नोट किसी का आ गया तो एकदम से कैसे गिरफ्तार करें। उसके जांच हो तब तक राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं, चिराग पासवान भी पहुंच जाते हैं, सोनिया जी चिट्ठी लिख देती हैं, प्रियंका जी ट्वीट कर देती हैं और तमाम नेता विभिन्न पार्टियों के सबको मौका लगता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ है तो घेर लो। वो पूरा पूरन कुमार से सहानुभूति नहीं है, उनके पर बिहार का चुनाव है, दलित वोटों को एड्रेस करना है, तो चिराग पासवान भी पहुँच जाते हैं, राहुल जी भी पहुँच जाते हैं, सब पूरा। और उसी टाइम एएसआई संदीप सिंह सुसाइड कर लेते हैं, वो भी 5 पेज का नोट देते हैं। वो उधर अम्बेडकर जी की फोटो रखते हैं, इधर भगत सिंह की फोटो लगाते हैं घर वाले, और वो भी कहते हैं हम शव तब तक नहीं उठने देंगे जब तक कि गिरफ्तारी न हो जाए आईएएस अधिकारी जो आईपीएस की पत्नी है उनकी और उनके भाई की। तो इतना उलझ जाता है मामला। और जो संदीप सिंह हैं वो जो नोट लिखते हैं उसमें पूरन कुमार पर भयानक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, क्योंकि जो सुशील कुमार जो पीएसओ था पूरन कुमार का, उसकी अरेस्ट हुई। उसकी अरेस्ट के बाद उसने जो बयान दिया जांच में, उसमें पूरन कुमार जी के बारे में बताया और जो शराब व्यापारी जिस आरोप है जिससे कि पैसे की उगाही का आरोप है, हाँ। उसने जो 164 में बयान दिया और वीडियो दिया उसमें पूरन कुमार जी पर उंगली उठा दी। ऐसी परिस्थिति में उनके सुसाइड होता है। और जब गिरफ्तारी की मांग तेज होती है अधिकारियों की, तो संदीप सिंह वो किस मनोदशा में आते हैं, उनको लगता है कि शायद अगर दबाव बढ़ाओ गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहला नंबर उन्हीं का आएगा, क्योंकि पूरन कुमार लिख के गए थे कि संदीप सिंह ने उनसे कहा कि अगला नंबर 13 है। तो ये अब इससे होता है कि हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस है उसमें जातीय संघर्ष और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और स्वार्थों का मामला इतना ज़्यादा गहरे धंस गया है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। शत्रुजीत सिंह जो डीजीपी हैं उनके बारे में ये चर्चा है कि उन्होंने हरियाणा राज्य काडर के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, उन्होंने कार्रवाई की। अब इस मौके पर पूरा हरियाणा जो राज्य जो पीसीएस अधिकारी हैं स्टेट के, वो गोलमामबंद हो गए शत्रुजीत कपूर के खिलाफ। एसएसपी वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट का मसला हो गया, क्योंकि जो सरकार ने एसएसपी को हटाया तो जिन एसएसपी को लगाया वो दलित समुदाय के हैं, रोहतक के। तो इतना मामला उलझ गया कि सच कहाँ है ये नहीं पता लग रहा है। अब स्थिति हो जाती है भूपेंद्र हुड्डा पहुँच जाते हैं उनके यहाँ, संदीप सिंह के यहाँ। भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी को रिसीव तो करते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन साथ नहीं जाते, साथ दीपेंद्र को भेजते हैं और राव नरेंद्र सिंह जाते हैं। और उसके बाद हुड्डा जी चले जाते हैं वहाँ, क्योंकि उनको ये चिंता है कहीं इनेलो वाले ने पहुँच जाए। वो जो दिग्विजय उनके जो चौटाला जी के जो पोते हैं, क्या नाम है उनका, जो दुष्यंत, तो जाट पॉलिटिक्स आ जाती है तो हुड्डा जी पहले लीड लेते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं में बजाय ये कि एक दूध का दूध पानी का पानी करके निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले और जो निर्दोष हो छोड़े जाएं, अब उसमें लेकिन वहाँ राजनीति होती है। अब मैं एक व्यक्तिगत अधिकारी है मनोज यादव जो पूर्व डीजीपी, जिनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि निहायत ईमानदार और निहायत काबिल अफसर हैं। वो कम से कम 20 साल तो आईबी में रहे वो। उसके बाद हरियाणा काडर के थे, डीजी हुए। तो जांच भी होती है सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ उनकी। वो उसके बाद वो जो है उसमें डीजीपी रहे, डीजीपी के बाद फिर वो आ गए ह्यूमन राइट कमीशन के डीजीपी रहे, फिर वो रेलवे आरपीएफ के डीजीपी रहे और रिटायर हुए। अभी हरियाणा सरकार का जो प्रशासनिक वो है उसके वो डीजी हैं। वो इस तरह के अधिकारी हैं कि उनके खिलाफ
पूरन कुमार ने लगाया इसका एक आरोप कि मेरा इन्होंने वो किया है हैरेसमेंट। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मनोज यादव को कि वो जिस विचारधारा के हैं, जिस सोच के हैं, वो हैरेसमेंट वाले नहीं, बल्कि वो तो हैरेसमेंट अगर कोई कर रहा हो तो उससे खिलाफ खड़े होने वाले लोगों में है। उसकी जांच हुई, चीफ सेक्रेटरी ने की, उसमें उनको बरी किया गया। फिर SC/ST कमीशन ने की, उसमें बरी किया गया। फिर नेशनल SC/ST कमीशन की, उसमें बरी किया गया। दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट में गए पूरन कुमार जी, हाई कोर्ट से उनकी रिट खारिज हो गई। ये सारी चीज़ें मतलब पेपर में है, लेकिन उनका भी नाम है उसमें। अच्छा, अगर किसी आदमी ने 2020 में अरेस्ट किया तो 5 साल बाद वो जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कैसे आ जाएगा? ये बहुत सारे, जबकि 48 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 48 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाए तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला नहीं लगता है। ये बहुत कानूनी पेश है। मेरा तो मानना ये है कि इस मामले में एक निष्पक्ष किसी जज से, हाई कोर्ट के कम से कम सिटिंग जज से पूरी जांच कराई जाए, और अगर जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए, और बजाय राजनीति ना हो कि दलित जाट और ये आपस में एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस बीजेपी, इसके बजाय निष्पक्ष जांच की जाए, और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत गंभीर मसला है ये पूरी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है इसकी इस दृष्टि से जांच होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।